तो पिछले एपिसोड में मू चेन ने लियू यांग को हरा दिया था और इस तरह से अब वो हेवनली क्लास में भी एंटर कर गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सुबह सुबह तेंग चियान को लेकर स्पिरिचुअल आर्ट रूम की तरफ जा रहा होता है। इसलिए यहाँ देख तेंग चियान उससे इसके पीछे के वजह के बारे में पूछती है, जिस पर मू चेन उसे बताता है कि आज से 2 महीने पहले मैं मास्टर मो के साथ में वहाँ 2nd फ्लोर पर गया था, जहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल आर्ट मिली थी और मैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए इसे बोरो भी करने वाला था, लेकिन मास्टर मो ने कहा कि इसे केवल हेवनली क्लास का सीनियर ही प्रैक्टिस कर सकता है, जबकि मुझे नहीं पता कि वे लोग कब मुझे सीनियर कहेंगे। इसीलिए वो तेंग चियान से इस आर्ट को इसके लिए बोरो करने के लिए कहता है ताकि इसके मदद से वो इसे प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन उसे वह स्पिरिचुअल आर्ट भी दिखाता है, जिसे देखते ही तेंग चियान थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो पहचान जाती है कि यह तो सेनलुओ डेथ मार्क है, जिसे कि एक खतरनाक स्पिरिचुअल आर्ट कहा जाता है। अब इसके बारे में देखते ही वो मुचेन को इसके लिए डांटने लगती है और उससे कहती है कि इसे प्रैक्टिस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और क्या तुम नहीं जानते कि इसके वजह से 2 स्टूडेंट क्रिपल हो गए थे। तब इस पर मुचेन कहता है कि मैंने भी सुना है कि इसे प्रैक्टिस करने के लिए अग्रेसिव स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए, लेकिन उनके पास में ऐसा कुछ नहीं था, जिसके वजह से शायद वो इसे प्रैक्टिस करने में फेल हो गए होंगे। लेकिन क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर अग्रेसिव है और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए एक बार ट्राई जरूर कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि तेंग चियान इसे यह आर्ट प्रैक्टिस करने से मना करती है, क्योंकि वो मुचेन को किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहती थी। तब उसकी ऐसी बात सुनकर मुचेन इसके लिए उसे मनाने लगता है और कहने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होंगलिंग भी यहाँ पर आ जाती है और वो मुचेन से पूछती है कि क्या इसमें तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए, लेकिन यह सुनते ही तेंग चियान उसे इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे मुचेन के लिए बोरो कर सकती हूँ और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन इस बात से खुश हो गया था और इसके बाद होंगलिंग भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि तेंग चियान उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और कहने लगती है कि रेड रिल्म के लोग हमेशा ही बीच में बैठे होते हैं, क्योंकि उसकी मदर भी हमेशा लियू रिल्म और मू रिल्म के बीच में रहा करती थी और इसे देख ऐसा लगता है कि वह भी बिल्कुल अपने मदर के जैसी है, जबकि एक तरफ से वह तो मुबाई से दोस्ती कर रही है और इसके बाद वो मुचेन से भी दोस्ती करना चाहती है। तभी मुचेन उससे कहता है कि अब तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग चियान भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसे अकेले में प्रैक्टिस नहीं करने दूंगी, क्योंकि यह स्पिरिचुअल आर्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके वजह से तुम्हें इसे मेरे साथ में प्रैक्टिस करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर मुचेन भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद तेंग चियान उससे कहती है कि आने वाले 6 महीने में हम कल्टीवेशन के लिए नॉर्थर्न स्पिरिचुअल प्लेन के अंदर जाने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर मेरे साथ में टीम अप करो। तब इसके बारे में सुनकर मुचेन उससे कहता है कि वह जगह तो बहुत सारे बिस्ट से भरा हुआ है। तब इस पर तेंग चियान उससे कहती है कि फिर भी हेवन क्लास वाले स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर वे कल्टीवेशन के दौरान एक दूसरे के साथ में मिलकर टीम भी बना सकते हैं और फिर आखिर में वहाँ पर जो भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा बिस्ट को मारेंगे उनको उसी तरह से इसके लिए रैंक दिया जाएगा और फिर इस तरह से इसमें जो टॉप 3 वाली टीम होगी उनको स्पीड फोस्टिंग मेडिसिन दिया जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर मुचेन कहता है कि यह तो ऐसी मेडिसिन है जो कि स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के लेटर स्टेज वाले को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। तब इस पर तेंग चियान उससे कहती है कि हाँ तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्योंकि यह कंपटीशन उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, जिसके वजह से ही मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में रहो। तब इसके बारे में सुनकर मुचेन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि हमारी टीम को स्पीड फोस्टिंग मेडिसिन जरूर मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंग चियान ने इस स्पिरिचुअल आर्ट को बोरो कर लिया था और मुचेन इसे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब इस पर तेंग चियान उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें इसे अकेले में प्रैक्टिस करने से मना किया था, जिसके बारे में सुनकर मुचेन भी इसके लिए शांत हो जाता है। लेकिन इसे प्रैक्टिस करने के लिए इनको एक ऐसा जगह चाहिए था जो जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई हो। तभी हम देखते हैं कि तेंग चियान को किसी जगह के बारे में याद आता है और वो तुरंत ही मुचेन को अपने साथ में लेकर वहाँ के लिए निकल जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम लेवल 3 वाले स्पीड कलेक्टिंग फॉर्मेशन को देखते हैं, जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और कुछ देर में तेंग चियान भी मुचेन को लेकर यहाँ पर आ जाती है, जिसमें केवल हेवन क्लास के स्टूडेंट एंटर कर सकते हैं, लेकिन असल में इसे 5 ग्रेट एकेडमीज के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि पूरे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटरी में लेवल 3 वाला इकलौता स्पीड कलेक्टिंग फॉर्मेशन है और इसीलिए स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करने की स्पीड इसकी सबसे ज्यादा है। और फिर तेंग चियान उससे कहती है कि अगर तुम सेनलुओ डेथ मार्क को यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तब इसके वजह से वह कम खतरनाक होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे लेकर कोर वाले एरिया में आ गई थी, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी इसी बीच हम यहाँ पर लुओ तोंग नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आने वाले नए स्टूडेंट को बुली किया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन भी अब यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गया होता है और तभी वो लुओ तोंग को देख तेंग चियान से इसके बारे में पूछता है। तब इस पर तेंग चियान उससे कहती है कि तुम उसके साथ में पंगा मत लेना, क्योंकि
अभी वो 18 के हो जाने के बाद भी स्पिरिचुअल रिंग लेवल में नहीं पहुंचा है, जिसके वजह से उसने 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर करने का क्वालिफिकेशन भी खो दिया है। और इसके बाद वो कहती है कि लुओतोंग यहाँ पर केवल मजे के लिए आता है और वो दूसरे लोगों के साथ में फाइट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंगचियान उसे सेनलुओ डेथ मार्क को देने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इसी के साथ वो उससे कहती है कि अगर इसके दौरान तुम्हें कोई भी परेशानी नजर आए तब तुम इसे प्रैक्टिस करना वहीं पर बंद कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन इसे प्रैक्टिस करने का ट्राई करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह स्पिरिचुअल आर्ट तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी वो इसके कल्टीवेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ गया था और इसीलिए वो तुरंत इसे प्रैक्टिस करने का ट्राई भी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो धीरे धीरे इस तरह से इसे प्रैक्टिस करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इसी के अंदर जाने लगती है, जिस बात के वजह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे बाकी स्टूडेंट भी घबरा गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुचेन यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि तेंगचियान को मुचेन के बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी जैसे ही वो इसे टच करने जाती है उसे जोर का झटका लगता है, जिसके वजह से उसे मुचेन के बारे में और ज्यादा चिंता होने लगती है और फिर वो उससे पूछती है कि मुचेन क्या तुम ठीक हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ में ऐसा क्यों होने लगा और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को इतने स्पीड से अब्जॉर्ब क्यों करने लगा है। यह देख तेंगचियान समझ गई थी कि सेनलुओ डेथ मार्क अब इसके कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन के बॉडी के ऊपर इसका मार्क आने लगा था और वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेंगचियान अब उसे इसे प्रैक्टिस करने के लिए मना करती है, जिसके बारे में सुनकर मुचेन भी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि मुचेन जब इसे रोकने के लिए कोशिश करता है तो वो इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाता। तभी इसे देख लुओतोंग इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि आज एक और जीनियस बर्बाद होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि मुचेन ने अब इसे रोकने के लिए अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो सेनलुओ डेथ मार्क को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका यह तरीका काम कर रहा होता है और इसके मदद से वो इसे धीरे धीरे सप्रेस कर देता है और फिर वो आखिर में इसे पूरी तरह से रोकने में भी कामयाब हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि तेंगचियान की चिंता भी खत्म हो गई थी। और फिर मुचेन कहने लगता है कि अगर मैंने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को एक्टिवेट नहीं किया होता तब इसके वजह से मैं सेनलुओ डेथ मार्क के बैकफायर को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया होता और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वो मेरे कंट्रोल से बाहर जाने वाला है। तभी हम देखते हैं कि तेंगचियान इसके बारे में जानने के लिए इसके पास में आती है और फिर मुचेन उसे अपने हाथ में सेनलुओ डेथ मार्क का कुछ रिंग दिखाता है, जिसका मतलब था कि वो इसे कुछ प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गया था। तभी वो देखता है कि यहाँ की बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ से गायब हो गई है और इस बात की वजह से वो थोड़ा सा हैरान भी होता है। लेकिन तभी लुओतोंग उससे कहता है कि तुम तो अभी यहाँ पर नए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम कोर एरिया में कैसे आ गए। तब इस पर तेंगचियान उससे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यह सुनकर लुओतोंग उससे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ के रूल के बारे में पता ही होगा, क्योंकि कोई भी नया स्टूडेंट सीधे कोर एरिया में नहीं आ सकता है। तब इस पर तेंगचियान उससे कहती है कि तुम इसी रूल का यूज करके यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट को बुली करते हो, लेकिन क्योंकि मुचेन अब हेवन क्लास का स्टूडेंट है, जिसके वजह से वो यहाँ पर जरूर आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओतोंग अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और फिर कहता है कि मुचेन अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता है तो फिर इसके लिए उसे मुझे हरा कर दिखाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों इसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी लुओतोंग फिर से इनके सामने आ जाता है, क्योंकि वो मुचेन के साथ में बिना फाइट किए यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बातों के वजह से तेंगचियान इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और वो इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी भी हो गई थी। लेकिन इस पर लुओतोंग कहता है कि मैं किसी लड़की के साथ में फाइट नहीं करता, बल्कि आज तो मैं इस जीनियस मुचेन के साथ में फाइट करना चाहता हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि मुचेन अगर मेरे साथ में फाइट नहीं करना चाहता तो फिर इसके लिए उसे उसके सामने घुटने टेकना होगा और इसके अलावा उसे सबके सामने कहना होगा कि वो अगले 6 महीने तक यहाँ पर नहीं आएगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर तेंगचियान गुस्से में उसे मारने जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुचेन उसे ऐसा करने से रोक देता है और इसके अलावा वो लुओतोंग के साथ में फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया था, क्योंकि अगर आज उसने इसे छोड़ दिया तो फिर वो आने वाले समय में इसे और भी ज्यादा परेशान करेगा। इसके बाद वो लुओतोंग से कहता है कि मैंने अभी एक नए स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, जिससे कि मैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट करने वाला हूँ और इसीलिए अगर इसके दौरान तुम्हें कुछ भी हो जाए तो फिर तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना। तब इसके बारे में सुनकर लुओतोंग भी तुरंत इसके लिए एग्री हो जाता है, लेकिन तेंगचियान को ऐसा लग रहा था कि सेनलुओ डेथ मार्क को प्रैक्टिस करने के वजह से अभी मुचेन के पास में उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, जिसकी वजह से उसे लुओतोंग के साथ में फाइट करने से मना करती है। तब इस पर मुचेन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे उसके साथ में क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इनके फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड थे और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुचेन इसमें बहुत ही आसानी से हार
जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करने लगे थे, जहाँ पर लुओ तोंग बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मुचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। अब इसी के साथ साथ मुचेन भी इसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से इनके बीच का मुकाबला अब और भी ज्यादा शानदार हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि लुओ तोंग इसके ऊपर अटैक करने के लिए डालुओ स्वॉर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखते ही तेंग चियान मुचेन से केयरफुल हो जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो लुओ रिल्म का एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल आर्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन भी अपने से लुओ डेथ मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद लुओ तोंग जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, मुचेन भी अपने से लुओ डेथ मार्क का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लुओ तोंग खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा था और वो मुचेन से इसके सामने हार मान जाने के लिए कहता है। तब इस पर मुचेन उससे कहता है कि सच में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? और इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से लुओ तोंग का स्वॉर्ड आर्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और इस तरह से मुचेन ने यहाँ पर इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होता है। इसके बाद वो लुओ तोंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में फाइट करके बहुत ही अच्छा लगा। यह देख सभी लोग बात करने लगते हैं कि यह आर्ट तो सच में कमाल का है और मुचेन इसका यूज करके मुबाई को भी बहुत आसानी से हरा देगा। लेकिन तभी मुचेन को पता चलता है कि सेनलुओ डेथ मार्क न केवल टॉप लेवल वाला स्पिरिचुअल आर्ट है, बल्कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी कंज्यूम करता है। तभी हम देखते हैं कि मोलिंग मुचेन के पास में आकर उसकी तारीफ करने लगा था और फिर कहने लगता है कि नॉर्थन स्पिरिचुअल प्लेन में कल्टीवेशन बहुत जल्द शुरू होगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। तब इस पर तेंग चियान उससे कहती है कि उसने पहले से ही मुझे अपना पार्टनर बना लिया है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई मुचेन के ऊपर चुपके से नजर रख रहा था और उसके पास में भी सेनलुओ डेथ मार्क होता है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाले वीडियो जरूर देख लेना।